नादरीन, पिछले कई रोज से लेकर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार इंटरनेशनल लेवल पर कोशिशें कर रही है कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट लिमिटेड वॉर छेड़ने के हवाले से आलमी समर्थन हासिल कर सकें। इसकी वजह यह है कि पहलगाम वाले हमले के बाद उनके ऊपर हिंदुत्व का जो उनका वोट बेस है, उनका शदीद दबाव है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन उनको इंटरनेशनल सपोर्ट, जैसे कि मैंने कहा, नहीं मिल रहा। ले देकर एक मुल्क का सिर्फ उनको समर्थन मिला है, विजिबल समर्थन, और उस मुल्क का नाम है इजराइल। हमने देखा कि इजराइल के मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स हैं वो कश्मीर के अंदर हमें नज़र आए हालिया दिनों में। इस तरह की रिपोर्ट्स पाकिस्तानी मीडिया में भी छपी, लेकिन इसके अलावा कोई ख़ास कामयाबी उनको हासिल नहीं हुई। इंडिया को ये उम्मीद थी कि वो चूंकि अमेरिका के कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी के सेंट्रल पिलर हैं, तो अमेरिका हर तरह की कन्फ्लिक्ट में उनके साथ खड़ा होगा, साउथ एशिया के हवाले से ख़ास तौर पर। लेकिन उस वक्त उनको शदीद हैरानी हुई जब अमेरिका ने भी उनका साथ देने से मना कर दिया, और अमेरिका उल्टा इस बात पे जोर देता हुआ नज़र आ रहा है दोनों मुल्कों को, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी, कि आप डीएस्केलेट करें, सिचुएशन को कूल डाउन करें और ताल्लुकात को थोड़ा सा पहलगाम वाक़े से पहले वाली सतह पर लेकर जाइए। लेकिन एक बड़ा सेटबैक आज ये मिला है इंडिया के अंदर हिंदुत्ववादियों को कि रशिया के हवाले से वो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहे शुरू से लेकर कि रशिया के, चूँकि इंडिया एक बड़ा मिलिट्री पार्टनर है, राइट फ्रॉम दी डेज ऑफ सोवियत यूनियन, इंडिया का सबसे बड़ा मिलिट्री पार्टनर यही लोग रहे, रशियंस। तो हिंदुत्ववादी बड़ा श्योर थे, सर्टेन थे कि रशिया जो है इनके साथ खड़ा होगा ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन महसूस यूँ हो रहा है कि रशिया ने भी इनको लाल झंडी दिखा दी और इसका एक बड़ा साइन, विजिबल साइन नज़र आया है। हुआ कुछ यूँ कि कुछ हफ्ता पहले रशियंस ने नरेंद्र मोदी साहब को अपने विक्ट्री डे परेड के अंदर इनवाइट किया था। अगर आप 3 हफ्ते पहले का द हिंदू देखें तो उन्होंने रिपोर्ट किया था कि रशिया इनवाइट्स पीएम मोदी फॉर विक्ट्री डे परेड ऑन May 9। रशिया हैज़ इनवाइटेड लीडर्स ऑफ सेवरल फ्रेंडली नेशंस टू अटेंड दिस ईयर्स विक्ट्री डे परेड। अब इस हवाले से चहमगोइयाँ जारी थीं कि नरेंद्र मोदी कौन सी डेट को जाएगा और कब जाएगा, लेकिन आज ये बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने मना कर दिया है कि मैं नहीं आ रहा हूँ। अब इसके मना करने के पीछे जो रीज़न है, असल रीज़न, इंडियन मीडिया तो रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन सूत्रों के अनुसार असल रीज़न ये है कि फ्रस्ट्रेशन है इंडिया के अंदर। और वो फ्रस्ट्रेशन ये है कि इनको जो उम्मीद थी कि इनको पाकिस्तान के अगेंस्ट, कम से कम चलें चाइना के अगेंस्ट तो समझ सकते हैं कि चाइना और रशिया कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, तो ये एक्सपेक्टेड था कि चाइना के अगेंस्ट तो उनको समर्थन नहीं मिलेगा रशिया का, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट भी नहीं मिलेगा, ये कैलकुलेशन में नहीं था इंडिया के। और यही फ्रस्ट्रेशन असल वजह है कि जिसके कारण नरेंद्र मोदी साहब ने अपना दौरा रशिया कैंसिल कर दिया है, वो नहीं जा रहे। अब अगर वो नहीं जाते तो उनके ताल्लुकात यकीनी तौर पर ख़राब होंगे, डाउनग्रेड होंगे रशियंस के साथ। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए उन्होंने फैसला किया है कि इंडिया का जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उसको भेजा जाएगा नरेंद्र मोदी की जगह पर। इस बड़ी खबर के हवाले से इंडियन न्यूज़ आउटलेट न्यूज़ 18 रिपोर्ट कर रहा है कि पीएम मोदी टू स्किप रशिया विजिट, राजनाथ सिंह टू रिप्रेजेंट इंडिया एट विक्ट्री डे सेलिब्रेशंस ऑन May 9। द एनुअल मॉस्को विक्ट्री डे परेड, a significant military spectacle, takes place on May 9th on Red Square as part of Russia's Victory Day celebrations। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर इन्होंने जो जर्मनी के ऊपर, नाजी जर्मनी के ऊपर फतह हासिल की थी, तो उसकी याद में विक्ट्री डे परेड ये कर रहे होते हैं। रशिया की अगर आप तारीख़ देखें तो उनका ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट है और ये इसको बड़े धाम-धूम से मना रहे होते हैं। इतना धाम-धूम से मनाते हैं बल्कि इस मरतबा ये जो रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, तो इस विक्ट्री डे परेड के लिए खाली पुतिन ने 3 दिन की सीज़ फायर का अनाउंसमेंट किया हुआ है ड्यूरिंग द वॉर। तो इतना इनके लिए सिग्निफिकेंट रहता है, हर साल ये बड़ा कहते हैं ना ज़बरदस्त तरीके से मना रहे होते हैं। तो इस इवेंट के अंदर इनविटेशन मिलने के बावजूद नरेंद्र मोदी का ना जाना ये जाहिर कर रहा है कि ऑल इज़ नॉट वेल बिटवीन रशिया एंड इंडिया। और इसकी वजह असल में वही फ्रस्ट्रेशन है। इंडिया होप कर रहा था कि कम से कम पाकिस्तान के अगेंस्ट रशियंस उनका साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। न्यूज़ 18 मजीद कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल नॉट अटेंड द विक्ट्री डे परेड ऑफ रशिया ऑन May 9। Defense Minister Rajnath Singh will represent India at the celebrations in Moscow that marks the 80th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War II, the Ministry of External Affairs sources said। Now कुछ लोग मैं देख रहा था इंडिया के अंदर, कुछ एक्सपर्ट्स ये झूठ बोलते हुए नज़र आए कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब इसलिए नहीं जा रहे मोदी साहब कि कहीं अमेरिकन्स बुरा ना मान जाएं।
अमेरिकन्स का और इनका फटा चल रहा है रशियंस का, तो कहीं वो ना बुरा मान जाए, तो इसलिए बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन ये सरासर झूठ है। इसकी वजह यह है कि अभी का जो अमेरिका है ये गुज़िश्ता साल वाले अमेरिका से डिफरेंट है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का जो अमेरिका है वो खुद कोशिश कर रहा है रशिया के साथ अच्छे वर्किंग रिलेशंस मेंटेन रखने के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ रशिया के हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो बाइडन की पॉलिसीज़ डिफरेंट थी, ये पॉलिसीज़ डिफरेंट है। कि नरेंद्र मोदी इस वजह से नहीं जा रहा, ये पहले वाले अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में देखते तब तो कारगर कुछ लगता था। इस एडमिनिस्ट्रेशन में, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसमें बिल्कुल भी ये बात हजम नहीं हो रही। भाई डोनाल्ड ट्रंप खुद बात कर रहा है पुतिन से, तो वो क्यों बुरा मानेगा अगर नरेंद्र मोदी वहाँ पर जाएगा तो। लिहाजा ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। असल इसका जो रीज़न है वो यही है। इंडिया समझ रहा है कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर भी रशिया रिलायबल पार्टनर नहीं रहा, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो काफ़ी पैसे दे रहे होते हैं, डिफेंस के साजो सामान वो ख़रीद रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रशिया से उनको रिक्वायर्ड सपोर्ट नहीं मिल रही। इसलिए वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, एक तरह का प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं पुतिन के सामने। इसीलिए ये वहाँ पर विक्ट्री डे परेड के अंदर नहीं शामिल हुए।